इंसान की आंखें सिर्फ वो देखती हैं जो सामने है, लेकिन अल्लाह की हिकमत वो देख लेती है जो आने वाले कल के पर्दों में छिपा है। ये वाकया है तारीख के सबसे अनोखे सफर का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के एक ऐसे बंदे का जिसे दुनिया हजरत खिज़र के नाम से जानती है। हजरत मूसा इल्म के समंदर थे, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जाए जो किताबों में नहीं बल्कि इरादों में छिपा है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जाओ, जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ मेरा एक बंदा तुम्हें मिलेगा। हजरत मूसा अपने साथी यूशा बिन नून के साथ निकल पड़े। एक मछली निशानी थी जो जिंदा होकर पानी में रास्ता बना गई। वहीं एक चट्टान के पास हजरत खिज़र तशरीफ फरमा थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है। हजरत खिज़र ने उनकी आंखों में देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, ए मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। भला उस चीज पर कोई कैसे सब्र कर सकता है जिसकी हकीकत उसे मालूम ही न हो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर एक शर्त रखी गई, अगर साथ चलना है तो जब तक मैं खुद न बताऊं आप कोई सवाल नहीं करेंगे। सफर शुरू हुआ। वो एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती वालों ने बड़े एहतराम से उन्हें बिना किराया लिए बिठाया, लेकिन बीच समंदर में हजरत खिज़र ने अचानक कुल्हाड़ी उठाई और कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सन्न रह गए। उनसे रहा नहीं गया, ये आपने क्या किया? जिन्होंने हमारे साथ भलाई की, आपने उनकी कश्ती ही डुबोने की कोशिश की। खिज़र अलैहिस्सलाम ने शांत होकर कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? अभी ये हैरानी खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरा वाकया पेश आया। रास्ते में उन्हें एक छोटा लड़का मिला और हजरत खिज़र ने उसे देखते ही उसे खत्म कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का कलेजा मुंह को आ गया। एक बेगुनाह जान, ये कैसा इंसाफ है? हजरत खिज़र ने फिर वही कहा, ए मूसा, मैंने कहा था ना कि आप सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और कहा, अगर अब मैंने सवाल किया तो आप मेरा साथ छोड़ दीजिएगा। तीसरा मंजर एक बस्ती का। वो दोनों भूखे थे, प्यासे थे। बस्ती वालों से खाना मांगा पर किसी ने मदद नहीं की। उसी बस्ती में एक पुरानी दीवार थी जो बस गिरने ही वाली थी। हजरत खिज़र ने बिना किसी लालच के घंटों मेहनत करके उस दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, इन जालिमों ने तो हमें पानी तक नहीं पूछा। आप चाहते तो इस दीवार को बनाने की मजदूरी ले सकते थे। हजरत खिज़र मुस्कुराए और बोले, अब हमारे जुदा होने का वक्त है मूसा, लेकिन जाने से पहले इन राजों से पर्दा हटाता हूँ। वो कश्ती इसलिए तोड़ी क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह हर सही कश्ती छीन रहा था। मैंने उसे ऐबदार कर दिया ताकि वो गरीबों के पास ही रहे। वो लड़का, वो बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप के लिए गुमराह और कुफ्र का सबब बनता। अल्लाह ने चाहा कि उसे हटाकर उन्हें एक नेक औलाद दी जाए। और वो दीवार, उसके नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप एक सालेह और नेक इंसान था। अल्लाह चाहता था कि वो खजाना महफूज रहे जब तक वो बच्चे जवान न हो जाएं। ए मूसा, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। अल्लाह की रजा कभी कभी मुश्किल इम्तिहान की तरह आती है, लेकिन उसके पीछे हमेशा कोई न कोई भलाई छिपी होती है। बस जरूरत है तो उस सब्र की जो हजरत मूसा ने इस सफर में